दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का शॉर्ट मेथड, बड़ा ही आसान मेथड बताने वाला हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में आज बताने वाला हूं। और सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि आप पढ़े होंगे, 6th क्लास में ही पढ़े होंगे इसको, सिंपल इंटरेस्ट, और 8th क्लास में आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे। लेकिन उस समय पहले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से या साधारण ब्याज से चलते हैं, पहले साधारण ब्याज से हम चलते हैं, तो साधारण ब्याज का एक ही फार्मूला होता है। साधारण ब्याज वाले चैप्टर में, पूरा चैप्टर में 1 या 2 फार्मूला ही हुआ करते हैं, जो कि जैसे एक SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू होता है P इंटू T इंटू R बाई 100। यही हुआ करता था फार्मूला, जहाँ पे P मूलधन है, T समय है और R ब्याज की दर है। तो साधारण ब्याज बराबर होता था मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। और एक और हो जाता है मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है। यही 2 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा उस समय 6th क्लास में। तो लेकिन अभी जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इस तरह के फार्मूला लगा के और निकालना कैलकुलेटिव हो जाता है और टाइम बहुत लगता है। लेकिन आज के दौर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि जितना कम से कम टाइम में हमारा सॉल्यूशन हो जाए। तो चलिए, अभी हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। आज जो हम लोग बनाएंगे साधारण ब्याज का क्वेश्चन, देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम बनाएंगे और शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, एक बहुत ही आसान ट्रिक से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, 10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 महीना का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब 10,000 रुपया क्या है, 10,000 रुपया मूलधन है मेरा, मूलधन हो गया 10,000 रुपया, और दर क्या हो गया, दर यानी R हो गया क्या, 6% वार्षिक, और समय कितना हो गया, 9 महीना, समय यानी T हो गया 9 महीना। इस तरह से दिया हुआ है। अब हमको साधारण ब्याज निकालना है इसका। तो हमको सबसे पहले देखना होगा कि ये जो दर है और समय है, दोनों का जो यूनिट है जो एक ही होना चाहिए। ये है 6% वार्षिक, मतलब वर्ष में 6% के दर से लिया था, और यहाँ जो समय दिया हुआ है हमारा वो 9 महीना दिया हुआ है। तो या तो हम वार्षिक को महीना में कर लें दर को, कि 6% वार्षिक मतलब कि अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो उतना प्रतिशत महीना हो जाएगा, और नहीं तो 9 महीना अगर ये है समय है तो उसको 9 महीना से 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो वर्ष में आ जाएगा। तो इसी को वर्ष में कर लेते हैं। चलिए पहले दोनों का यूनिट एक कर लेते हैं। तो 9 महीना को अगर 9/12 कर देंगे, चूँकि एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो अगर 9 महीना को 9 महीना है उसको अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा महीना नहीं, ये हो जाएगा वर्ष। अब इसको काट दीजिए, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, मतलब 3/4 वर्ष। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दर जो है 6% वार्षिक है और समय भी हमारा 3/4 वर्ष है। अब हमारा यूनिट सेम आ गया, तब हम इसमें कोई भी ट्रिक चाहे कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, हमें जितना भी मतलब ब्याज अगर निकालना है तो SI
निकाल देंगे क्या, RT%। RT% किसका, मूलधन का, मूलधन जो है उसका RT%। तो झट से ऊपर ही, अब अगर हमको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो हम ऊपर ही गुना कर लेंगे, 6 इंटू 3/4%, मतलब 2 और 3 मतलब 9/2%। 9/2% जो है हमारा मूलधन का हो जाएगा ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाएगा, 10,000 का 9/2, और प्रतिशत को तोड़ेंगे तो नीचे 100। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 50, 50 × 450, इतना रुपया हो गया आंसर। और ये आपका है ऑप्शन ए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बन गया। एसआई जो निकालेंगे RT% निकाल देंगे। RT% किसका RT%, मूलधन का RT%। तो मूलधन का RT% निकाले, ये आ गया हमारा ब्याज। और आगे चलेंगे और जो इससे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रॉब्लम होगा उसमें ये ट्रिक लगा के बहुत ही आसानी से बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपया का मिश्रधन 5400 रुपया हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको दर पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। दिया क्या है, पहले तो मिश्रधन दिया है, मिश्रधन कितना है, 5400 रुपया है। और मूलधन कितना है, मूलधन है 4500 रुपया। तो इससे ये दोनों से ब्याज निकल जाएगा क्या, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा क्या, 5400 माइनस 4500 यानी 900 रुपया। तो हम इससे हमारा साधारण ब्याज निकल गया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष में, 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा ये आया। तो समय हो गया क्या, 3 वर्ष। अब इसका हम फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, या ट्रिक से बनाना चाहें तो ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे दर जो है वो X% वार्षिक मान लेते हैं, X% वार्षिक है। तो क्या बोले, RT%, SI इज इक्वल टू मूलधन का RT%। तो R यहाँ क्या लिए हैं, यहाँ पे R लिए हैं X और T है 3, तो 3X%, मतलब मूलधन कितना है 4500 का 3X% मतलब नीचे 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 45 तिया हो गया 135X, 135X हो गया। जबकि SI हमारा कितना दिया हुआ है, 900। तो इस तरह से X का वैल्यू निकाल देंगे। X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900/135। और इसको आप काटेंगे, 45 तिया और 45 20, यानी 20/3%। X का वैल्यू आ गया 20/3। तो दर जो हो गया 20/3% हो गया, यानी इसी को लिख सकते हैं 6.2/3%। और ये है आपका आंसर बी। ये आपका जो है बी है आंसर, वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से RT% से निकाल लिए। और भी आगे देखेंगे, इसमें एकदम सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन घुमाने का जो है चांस कम रहता है, और जो भी है इस ट्रिक से हम आसानी से बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज तथा 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया 50 पैसा है। तो वह धन ज्ञात करें, मतलब मूलधन हमें ज्ञात करना है। मूलधन नहीं दिया है, और दिया क्या है, R1 एक दर जो है दिया है, एक दर दिया है 7.5%, 7.1/2%, मतलब इसको लिख सकते हैं 15/2% वार्षिक।
और R2 जो दिया है और इसका T1 जो दिया है, R1 तो है, T1 इज इक्वल टू दिया है 15 महीना, 15 महीना, 15 महीना दिया है। तो 15 महीना को, चूँकि यहाँ पे वार्षिक है, यहाँ महीना दिया है, तो 15 महीना को पहले तो हमको वर्ष में बदल लेना होगा। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, 15/12 वर्ष हो जाएगा। अब काट लेंगे इसको, 5 4, तो 5/4 वर्ष। अब हमारा R1 आ गया, हमारा T1 आ गया, और दिया है R2 T2, मतलब कि कोई दूसरा भी दर दिया है और दूसरे समय के लिए। तो दूसरा दर R2 मान लेते हैं। R2 दिया है कितना, 12.5%, मतलब 12.1/2% वार्षिक। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, 25/2% वार्षिक। और इसके लिए टाइम क्या दिया है, 8 महीने। तो T2 क्या हो जाएगा, 8 महीने। तो 8 महीने, चूँकि यहाँ वार्षिक दिया है, यहाँ महीने दिया है, तो इसको पहले 1 यूनिट में कर लेंगे, वर्ष में बदल लेंगे 8 महीने को। तो 8/12 वर्ष। अब 2 और यहाँ 3, मतलब 2/3 वर्ष। अब कह रहा है ये दोनों पर जब हम किसी धन को देते हैं साधारण ब्याज पे, तो इसका जो हमारा ब्याज आता है उसी धन पे, जो इसका ब्याज से 32 रुपया 50 पैसा ज़्यादा आता है। दोनों का अंतर 32 रुपया 50 पैसा है। तो इसका ब्याज कितना आएगा, अगर धन सेम ही है, कोई धन अगर x मान लिए, माना धन जो है x है, तो क्या हो जाएगा, R1 T1%, इसका जो ब्याज आएगा वो हो जाएगा R1 T1% ऑफ, मतलब x का R1 T1% माइनस x का R2 T2%, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे x को अगर कॉमन ले लेंगे, x का कॉमन ले लेंगे, तो R1 T1% माइनस R2 T2% यहाँ कर देंगे, R1 T1% माइनस R2 T2%। तो इस तरह से यहाँ से गुना कर लेंगे। R1 T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 T1 हो जाएगा 15/2 और गुना 5/4, तो ये हो जाएगा 75/8%। और ये R2 T2 क्या हो जाएगा, R2 T2 हो जाएगा 25/2 और गुना 2/3%। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2/3, तो यानी 25/3%। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 75/8 माइनस 25/3%। तो हो जाएगा 8 और 3 है, तो एलसीएम ले लेंगे, 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 225 माइनस 200, यानी कि यहाँ हो जाएगा 25/24%। तो 25/24%, 25/24% आ गया। यानी कि जो दोनों का जो ब्याज का अंतर आ रहा है 25/24% ऑफ x आ रहा है, x का 25/24%, तो जो कि दिया हुआ है हमारा 32 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है। तो 25/24%, x का 25/24% इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 32.50। इसको बराबर करेंगे, x गुना 25/24 गुना 100 बराबर 32.50। प्रतिशत को तोड़ दिए, प्रतिशत को हटाए तो नीचे में बटा 100 किए। अब 25/100, इस तरह से x इज इक्वल टू 32.5
गुना 24 चौ 96, गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा 3120 रुपया, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमको ये ट्रिक पता था, तो R1 T1% में R2 T2% सीधे घटा दिए। यहाँ पे इतना लिखने का ज़रूरत भी नहीं था। यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो लिख देंगे कि R1 T1% माइनस R2 T2% कर देंगे, और उसके बाद ये आ जाएगा 25/24% और उसको इक्वेट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि साधारण ब्याज में जो भी क्वेश्चन आता है ज़्यादा टफ नहीं होता है और उसको आराम से हम लोग सोल्व कर लेंगे इस मेथड से। अच्छा, एक और देख लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं साधारण ब्याज पे, फिर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे चलेंगे। एक व्यक्ति 5000 रुपया साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से उधार लेता है। उधार लेकर 6.1/4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। व्यक्ति को कितना लाभ हुआ? मतलब एक व्यक्ति जो है 5000 रुपया किसी से उधार लेता है, 4% वार्षिक दर पे किसी से उधार लेता है 5000 रुपया, और वो 6.1/4% वार्षिक दर पे किसी और को 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। तो 2 वर्ष का ब्याज इसको 4% के दर से देना पड़ेगा, और इसको जो आएगा ब्याज वो आएगा 6.1/4% के दर से। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम निकालेंगे कि इसका लाभ क्या होगा, तो दिया हुआ है मूलधन, पहले दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, और दिया हुआ है कि दर है, मतलब R1 जो है वो 4% है, और T1 जो है वो 2 वर्ष है, और R2 जो है वो 6.1/4% है वार्षिक, ये भी वार्षिक है, और T2 जो है वो 2 वर्ष इसका भी है। चूँकि जब वो 2 वर्ष में पैसा लौटाएगा तभी ये देगा जिससे उधार लिया था, तो दोनों के लिए समय बराबर हो गया। तब सीधे सीधे यहाँ पे अगर हम इसका लाभ निकालना है तो सीधे हम इसके दर में इसका दर घटा देंगे तो भी निकल जाएगा। अब अगर यहाँ पे जो लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा T1 बराबर T2 है, तो इसको T मान लेंगे, T इंटू R2 माइनस R1%। तो T हो जाएगा कितना, 2 इंटू R2 हो जाएगा 6 × 24 = 25/4 और माइनस 4% हो जाएगा 25 माइनस 16/4 इंटू 2%। ये हो जाएगा 2 गुना 9/4%, 9/2%। अब 9/2% जो है ये लाभ निकल गया, लाभ बराबर 9/2% निकल गया। तो 9/2% किसका, मूलधन का 9/2%। तो मूलधन का 9/2% निकाल देंगे, यानी 5000 का 9/2% को तोड़ेंगे, नीचे में 100 आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 25 दूना 50 हो गया, और 25 नामा 2 25, यानी 225 रुपया। तो ये है आपका आंसर नंबर सी। इस तरह से हम देखें कि कोई भी क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए थे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं। मेनली इस वीडियो का मेरा मकसद है कि चक्रवृद्धि ब्याज का शॉर्ट ट्रिक बताना। साधारण ब्याज में तो फॉर्मूला ही नहीं है ज़्यादा, तो ट्रिक ज़्यादा होने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का शॉर्ट ट्रिक बताना ही इस वीडियो का मेन पर्पस है। बस आप लोग वीडियो पूरा देखिए, और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन अगर चक्रवृद्धि ब्याज से एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसे ज़रूर बना के आएंगे। तो चलिए, अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम रेगुलर अपलोड करेंगे और आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ हम लोग चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा। वहाँ पे बस 2 ही तरह के फार्मूला पढ़े होंगे, 2 तरह या 3 तरह का फार्मूला पढ़े होंगे। जैसे अगर कहीं पे निकालना होता था मिश्रधन यानी अमाउंट अगर निकालना होता था तो फार्मूला लगता था P × 1 + R/100⁴n। इस तरह से हम लोग फार्मूला लगाते थे। यही अगर CI निकालना होता था तो P × 1 + R/100⁴n - P। इस तरह से CI निकालते थे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता था तो P × 1 + R/100⁴n - 1 इस तरह से लिख देते थे। तो उसके बाद अगर ये तो है कि जब n जो है वो वार्षिक हो, n जो है वो समय है और वो वार्षिक में हो। n जो है वो समय है और वो वार्षिक हो, और दर r जो है वो दर प्रतिशत और वो भी वार्षिक हो। मतलब कहने का मतलब दोनों एक ही यूनिट में हो तब ये फार्मूला लगता था। अगर इसमें से एक मान लिया दिया है, दर दिया है वार्षिक और समय दे दिया कि छमाही है, तो क्या करते थे हम लोग करते थे कि इसी को करते थे P × 1 + R/2 × 100⁴2n - 1 इस तरह से निकालते थे CI, जब दर वार्षिक हो और समय जो है वो छमाही हो, तो इस तरह से निकालते थे। उसी तरह से अगर दर वार्षिक हो और समय तिमाही हो तो उसी तरह से R/4 कर देंगे और यहाँ पे 4n कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग निकालते थे। आगे अगर जैसे कि ये है कि हर वर्ष के लिए दर समान है, R ही है। अगर n = 3, 4 या 2, 3 कुछ भी हो, तो अगर दर हर वर्ष के लिए समान है तब ये फार्मूला है। अगर दर पहला वर्ष के लिए फर्स्ट ईयर के लिए है R1%, सेकेंड ईयर के लिए है R2% और थर्ड ईयर के लिए है R3%, तो क्या होगा फार्मूला? तो फार्मूला हो जाता था CI = P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 × 1 + R3/100 -1 इस तरह से होता था। और इस तरह से होता था। तो इस तरह से बहुत सारे फार्मूले हमको याद करने पड़ते थे। और इतना सारा फार्मूला अगर हमें एग्ज़ाम में एक ही चैप्टर से आना हो क्वेश्चन, तब तो ठीक है, इतना सारे फार्मूला हम याद कर लेंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए इतने सारे फार्मूले याद करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। तो इसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हैं। उस ट्रिक पे देखिए हम लोग बनाते हैं। उस ट्रिक पे अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो कितना आसानी से बनता है। तो चलिए वो ट्रिक के बारे में बताते हैं। अभी ये सब जो है फार्मूला हम लोग भूल जाएंगे। इस फार्मूला से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब क्या है कि जैसा कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल में, सीढ़ी पे चढ़ना है और सीढ़ी से उतरना है। बस यही फार्मूला है, यही ट्रिक्स है कंपाउंड इंटरेस्ट का,
कि एक सीढ़ी बनाना है और सीढ़ी पे चढ़ना है और सीढ़ी से उतरना है। तो कब सीढ़ी पे चढ़ना है और कब सीढ़ी से उतरना है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले सीढ़ी बनाते हैं। सीढ़ी मान लीजिए, पहले कोई क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन मान लिए ले लेते हैं, मूलधन जो है वो अगर 1000 रुपया है, दर जो है वो 10% वार्षिक है और समय जो है वो 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। CI निकालना है, CI निकालना है, अमाउंट भी हो सकता है निकालना हो, तो CI निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही हम देखेंगे सीढ़ी का, पहले हमको फॉर्मेशन करना होगा कि किस तरह से वो बनेगा। तो हमको बनाना है इस बेस पे कि जब हम देखेंगे कि वर्ष कितना है, कितना समय है। अगर 2 वर्ष है तो हमको समझ जाना है कि 2 सीढ़ी वाला बनेगा फोटो। तो 2 सीढ़ी वाला फोटो कैसे बनेगा, ये बेस वाला पिलर हो गया, उसके बाद ये एक सीढ़ी हो गया, ये 2 सीढ़ी हो गया, एक सीढ़ी और ये 2 सीढ़ी हो गया। यहाँ पे आप छत पे पहुँच गए। तो इस तरह से 2 सीढ़ी वाला हमें फिगर बनाना है। 2 सीढ़ी वाला फिगर बनाए। अब क्या करना है कि हमें ये टाइम देख के 2 सीढ़ी वाला फिगर बना लेना है कि टाइम 2 वर्ष है तो 2 सीढ़ी वाला बनेगा, टाइम 3 वर्ष है तो 3 सीढ़ी वाला बनेगा, उसी तरह से टाइम 4 वर्ष है तो 4 सीढ़ी वाला बनेगा। तो अभी 2 वर्ष वाला बनाए। अब ये सीढ़ी में कुछ वैल्यू भराएगा, कुछ वैल्यू भरना है। तो वैल्यू कैसे भराएगा, तो वैल्यू हम इस बेस पे भरेंगे कि यहाँ दर दिया हुआ है 10% वार्षिक, तो 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे 10% पहले वर्ष के लिए भी है, 10% दूसरे वर्ष के लिए है। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि अगर 1 वर्ष के लिए देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज है जो ब्याज पे ब्याज है। तो ब्याज अगर मिलेगा तभी तो उस पे ब्याज आएगा। पहली बार तो ब्याज मिलेगा, तब उस पे अगले साल ब्याज का ब्याज मिलेगा। तो अगर 1 साल के लिए देखा जाए कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर ही होता है। तो 2 साल से ही चक्रवृद्धि ब्याज मतलब एग्जिस्टेंस में आता है कि 2 साल अगर रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज उस पर आएगा। तो यहाँ पे 2 साल के लिए लिए हैं। तो अगर 2 साल के लिए भी रेट सेम हो, मतलब दर पहले साल के लिए भी उतना ही है, दूसरे साल के लिए भी उतना ही है, मतलब कांस्टेंट है दोनों साल के लिए, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे और दर है 10%, दूसरे साल के लिए भी दर है 10%। तो 2 साल के लिए, दोनों साल के लिए 10% है। अब यहाँ पे हम छत पे लिख लेंगे मूलधन। मूलधन क्या हो गया, 1000 हो गया। अब यहाँ से जो पहला सीढ़ी में वैल्यू भरेंगे वो 10% होगा, इसका 10% होगा। या आप इसी को दूसरे तरह से आप लिख सकते हैं कि 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100, मतलब यहाँ से काट दीजिए 1/10, 1/10 से गुना कर सकते हैं उसको, मतलब 1/10वां भाग यहाँ पे भरेंगे। फ्रैक्शन में अगर इसको लिख लेंगे तो 1/10 आ जा रहा है, तो 1/10वां भाग, 1000 का 1/10वां भाग यहाँ भरेंगे। तो 1000 का 1/10वां भाग हो गया 100 रुपया। तो उसी तरह से इसमें भी क्या करना है, 10% ही भरना है, इस लाइन को भी 10% ही देना है। तो इसमें भी हम इसके नीचे 10% भर देंगे। अब क्या करेंगे, अब जब इस सीढ़ी पर से इस सीढ़ी पे आएंगे, पहला सीढ़ी पर से उतर के दूसरे सीढ़ी पे आएंगे, तो इस सीढ़ी का इसके ऊपर जितना सीढ़ी रहेगा उस सीढ़ी का 10% भी भरेंगे। यहाँ पे इसका 10% फिर भरेंगे। तो 10% का मतलब क्या है, 1/10वां भाग, मतलब 100 का 1/10वां भाग 10 हो जाएगा। तो इस तरह से देखें कि इस सीढ़ी पर से इस सीढ़ी पे आए तो 10 हो गया, 1/10वां भाग भर दिए। अब जो है ये हमारा सब सीढ़ी में वैल्यू
पुट हो गया। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा, साधारण ब्याज भी निकल जाएगा, इससे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज भी निकल जाएगा, मूलधन भी मिश्रधन भी निकल जाएगा। तो चलिए कहाँ से निकलेगा, तो हमारा ये जो बेस वाला एरिया है सीढ़ी का, सबसे मतलब जो सबसे लेफ्ट मोस्ट में होता है, सबसे लेफ्ट में होता है, वो वाला लाइन, ये लाइन जो सबसे लेफ्ट में होता है वो हमें बताता है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसमें जितना भी वैल्यू रहेगा ये जोड़ के हमें बताएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कॉलम है। इस कॉलम में जो रहेगा, सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में जो रहेगा वो बताएगा सिंपल इंटरेस्ट। और हमारा जो ये पूरा सीढ़ी का वैल्यू जोड़ देंगे तो जब जो बताएगा वो बताएगा CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इसमें जितना वैल्यू है सबको जोड़ देंगे तो जो आएगा मेरे पास वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब पूरा में से ये घटा देंगे तो जो ये मेरे पास पोर्शन बच रहा है, जब पूरा सीढ़ी बनाएंगे उसमें से अगर सबसे लेफ्ट वाला कॉलम घटा देंगे तो जब मेरे पास जो बचेगा वो हो जाएगा CI माइनस SI। तो इस तरह से ये जो हो जाएगा वो CI माइनस SI हो जाएगा। तो इस तरह से 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का सेम दर से, अलग अलग दर से, 2 वर्ष 6 माह का, 2 वर्ष 4 माह का कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे तब उसमें हमारा क्लियर होगा। और इस बेस में हम क्या किए कि पहले ऊपर से वैल्यू भरना शुरू किए। ऊपर से वैल्यू भरना शुरू किए मतलब सीढ़ी पर से हम लोग उतर रहे हैं। तो मतलब जिस केस में मूलधन दिया हुआ हो, दर दिया हुआ हो, समय दिया हुआ हो और CI निकालना है तो हम सीढ़ी पर से उतरेंगे। और जिस केस में मूलधन नहीं दिया हुआ हो या मूलधन भी नहीं दिया हुआ हो, दर भी नहीं दिया हुआ हो, CI ही दिया हुआ हो, तो उस केस में हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। आगे और क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ये ट्रिक क्लियर होगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन कि 25,000 रुपया पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब यहाँ पे जो दिया है मूलधन दे दिया है, मूलधन है 25,000 रुपया और दर जो है वो है 12% वार्षिक, 12% वार्षिक है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब समय जो है वो 3 वर्ष है और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। CI = वाट। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम ट्रिक्स में क्या बताए कि जैसे ही हमें समय 3 वर्ष दिखे, समय जितना भी दिखे, समय 2 वर्ष 3 वर्ष जो भी दिखे, तो क्या करना है, हमें 3 सीढ़ी वाला फिगर बना लेना है। 3 सीढ़ी वाला फिगर में क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे लेफ्ट में है उसको 3 बॉक्स को सजा देना है, 1 1 2 3। उसके बाद एक एक घटाते चले आना है, एक एक घटा दिए, फिर उसके बाद एक घटा दिए। अभी ये 3 सीढ़ी वाला फिगर बन गया। 3 सीढ़ी वाला फिगर बन गया तो अब क्या करना है, समय का तो काम हो गया, समय जो दिया था उसके लिए फिगर बन गया, समय का काम हो गया। अब दर दिया है, दर है 12% वार्षिक, जो कि हर वर्ष के लिए 12% ही है। 12% पहले वर्ष के लिए भी, 12% दूसरे वर्ष के लिए भी, 12% तीसरे वर्ष के लिए भी। तो इसमें 12% वार्षिक मतलब यहाँ पे 12% पहला वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष के लिए 12% और तीसरा वर्ष के लिए भी 12%। ये पहला वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष के लिए, ये तीसरा वर्ष के लिए, तीनों वर्ष के लिए 12-12%। अब दर का भी काम हो गया। अब क्या करना है, अब हमें सब में वैल्यू भरना है। तो वैल्यू कैसे भरेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर में हम मूलधन को रख देंगे। मूलधन है 25,000, तो 25,000 का यहाँ पे भरेंगे पहला बॉक्स में 12%। तो 25,000 का 12% कितना हो जाएगा, 25,000 का 12% यहाँ निकाल लीजिए। 25,000 × 12/100, 2 शून्य से 2 शून्य,
12, 25, 3,000 रुपया, 3,000। तो 25,000 का 12%, इसमें 3,000, इसमें भी 12% होगा 25,000 का ही, इसमें भी मूलधन का ही 12% होगा, तो यहाँ भी 3,000, यहाँ भी मूलधन का 12% मतलब 3,000। यहाँ जो भी है मूलधन का 12% है। ये लेफ्ट मोस्ट वाला कॉलम में मूलधन का जो प्रतिशत है यहाँ पे दिया हुआ है। तो मूलधन का 12%, 3,000 3,000 हो गया, तीनों में भर गया। अब बाकी बच गया ये तीनों में क्या भराएगा। अब जैसे ही इस सीढ़ी पर से, यहाँ पर से, इस सीढ़ी पर से हमको चूँकि मूलधन दिया हुआ है तो सीढ़ी पर से हमको उतरने का मूवमेंट है कि सीढ़ी से नीचे वाले, ऊपर वाले सीढ़ी से नीचे वाले सीढ़ी की तरफ उतरेंगे। तो इस सीढ़ी पर से जब इस सीढ़ी पे आएंगे तब भी हम 12% ही लेके आएंगे, इसका 12% लेके आएंगे इस सीढ़ी पे। तो 3,000 का 12% कितना हो जाएगा, 3,000 गुना 12/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 तिया 36 मतलब 360, यहाँ हो जाएगा 360। इस तरह से ये भी फिल हो गया। अब ये दोनों बचा, ये दोनों के लिए क्या करेंगे, इस बॉक्स में इस लाइन के ऊपर, इस बॉक्स के लाइन के ऊपर जो लेफ्ट वाला में वैल्यू होगा, इस लाइन के ऊपर वैल्यू क्या है, 3,000 प्लस 3,000 मतलब 6,000। तो 6,000 का ये इस लाइन में कितना भरना है, 12%। यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 12%, तो 12% इस लाइन में भरना है। और किसका 12%, तो इस लाइन के ऊपर के वैल्यू का 12%, मतलब 3,000 प्लस 3,000 यानी 6,000 का 12%। तो 6,000 का 12/100 मतलब 12 छक 72, 720, यहाँ हो जाएगा 720। तो इस तरह से अब बस ये कॉलम बचा। अब यहाँ से अगर इस सीढ़ी पर से इस सीढ़ी पे उतरेंगे तो यहाँ भी लेके आएंगे, ये जो इस लाइन में जो भी भराएगा वैल्यू वो 12% भराएगा ऊपर वाले लाइन से, तो 12% इस पे लेके आएंगे 12%। तो किसका 12%, इस सीढ़ी का 12%, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इस पे फॉल कर रहे हैं। तो 360 का 12%, 360 गुना 12/100, 1 शून्य से 1 शून्य यानी ये हो जाएगा 43.2 यानी 43.2। इस तरह से हमारा पूरा सीढ़ी में वैल्यू जो है पुट हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं हमको CI निकालना है, तो CI जो होता है वो, ये पूरा वैल्यू जो होता है वो CI होता है, और ये वैल्यू जो होता है वो SI होता है, SI होता है। तो हमको यहाँ CI पूछ रहा है, मतलब पूरा वैल्यू जो जोड़ के आएगा वही CI हो जाएगा। तो 3 + 3 + 3 यानी 9,000 हो जाएगा, 9,000 प्लस 720 और 360, 1080 अब प्लस 43.2 हो जाएगा कितना, 9,000 प्लस 10,080, 10,080 और 43, 11,023, 11,023.2। तो 11,023.2 रुपया आ जाएगा। इस तरह से 9,000 प्लस 1,080 मतलब 10,080 और 10,080 प्लस 43 तो 10,123 इक्वल टू 10,123.2 रुपया। तो इस तरह से 10,123.2 रुपया आ जाएगा, और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हो जाएगा बी आंसर। तो इस तरह से हमें बॉक्स फिल करना है। किस तरह से, ये आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, और आगे का क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग, उसमें और कुछ क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद ने निशा से 15,000 रुपया 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। आनंद जो है निशा से 15,000 रुपया 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। तो पहले तो हमें मूलधन दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मूलधन बराबर 15,000 रुपया, और
कितना प्रतिशत पे लिया, 12% वार्षिक पे, मतलब दर हो गया 12% वार्षिक, 12% वार्षिक उधार लिए। इस ऋण को चुकता करने के लिए आनंद को 2 वर्ष बाद कितना धन देना पड़ेगा। 2 वर्ष बाद कितना धन देना पड़ेगा, मतलब मूलधन तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ ब्याज भी देना पड़ेगा, यानी मिश्रधन पूछ रहा है यहाँ पे। तो मिश्रधन निकालने के लिए हमको वही फॉर्मूला लगा देंगे, वही सीढ़ी वाला बना देंगे। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि समय दे दिया है 2 वर्ष, तो हमें CI इज इक्वल टू निकालना है और अमाउंट इज इक्वल टू निकालना है। तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि समय दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए हम बना लेंगे 2 सीढ़ी वाला, 2 वर्ष के लिए हम 2 सीढ़ी वाला बना लेंगे। तो 2 सीढ़ी मतलब यहाँ पे 2 बॉक्स, उसके बाद अगला में 1 बॉक्स, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी बना लिए 2 वर्ष के लिए। अब दर है 12%, तो यहाँ भी 12% और यहाँ भी 12% दे दिए। अब समय का भी काम हो गया, दर का भी काम हो गया। तो अब क्या करें, अब हमें करना है कि यहाँ पे मूलधन है 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, तो 15,000 रुपया मूलधन है और दर है 12%। तो क्या करना है, यहाँ से फिल करेंगे, मेरा जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन से नीचे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाला है, तो हमको ऊपर से नीचे आने का डायरेक्शन में चलना है। तो ऊपर से नीचे आने के लिए यहाँ पे पहले भरेंगे इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स में क्या भरेंगे, 15,000 का 12%, तो 15,000 का 12/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 15 12 180 मतलब 1800, यहाँ पे हो गया 1800। तो उसी तरह से यहाँ पे 15,000 का 12% जो है वो 1800 हो गया। अब यहाँ भी 12% ही है, तो यहाँ भी 1800 हो जाएगा। अब इसमें भरना है, तो इसमें क्या करना है, इस सीढ़ी पर से यहाँ आना है, यहाँ भी 12% है, इस रो के लिए भी 12% दिया हुआ है, तो यहाँ भी 12% हो गया। इसमें भरना है 1800 का 12% मतलब 1800 गुना 12/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 18 इंटू 12 तो 180 और 36 मतलब 216, यहाँ हो गया 216। अब क्या पूछ रहा है हमें, अमाउंट, मेनली अमाउंट चाहिए। तो इससे मेरा, इस पोर्शन से मेरा CI निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। तो CI कितना हो जाएगा, 18 दूनी 3600 और 2 3816 रुपया। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन प्लस CI। तो मूलधन हो जाएगा 15,000 अब प्लस CI हो जाएगा 3816, तो 15 3 18,816 रुपया, यही हो जाएगा आंसर। ये आपका दिया हुआ है सी में, ऑप्शन सी 18,816 रुपया। तो बस खाली हमको देखना है कितना टाइम है उतना सीढ़ी बनाना है, कितना दर है उतना वैल्यू पुट करना है मूलधन का। और इस तरह से हमें जब भी मूलधन दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तब अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से हम लोग चलेंगे वैल्यू फिल करते हुए नीचे तक आ जाएंगे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा।
तो यहाँ पे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे? पहले हमको दिया हुआ है मूलधन। मूलधन कितना है? मूलधन इज इक्वल टू है 1000। उसके बाद दर है, दर इज इक्वल टू 10% वार्षिक। उसके बाद दिया हुआ है समय, जो है दिया हुआ है 4 वर्ष। समय 4 वर्ष दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI माइनस SI इज इक्वल टू वाट, इस तरह से पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, क्या बोले हैं कि जैसे ही समय दिखे पहले समय नोट करिए। समय है 4 वर्ष, तो मतलब हमको 4 सीढ़ी वाला बनाना है। तो 4 सीढ़ी वाला बनाने के लिए सबसे पहला जो बनाएंगे उसमें 4 बॉक्स रखेंगे। 4 बॉक्स रख दिए। अब एक एक बॉक्स घटाते चले जाएंगे। यहाँ से इसमें 3 कर देंगे, यहाँ से इसमें 2 कर देंगे और यहाँ इसमें 1 कर देंगे। मतलब यहाँ पे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। और चारों साल के लिए दर है 10%। 10% चारों साल के लिए 10-10%। तो 10% यहाँ भी, 10% यहाँ भी, 10% यहाँ भी, 10% यहाँ भी। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में अपना मन में भी ये रख के कर सकते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, मूलधन ऊपर में 1000 लिख देते हैं और हमें यहाँ भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे आना है चूँकि मूलधन दिया हुआ है। और CI माइनस SI निकालना है। तो CI माइनस SI का पोर्शन, जैसा कि हम बताए थे कि CI माइनस SI का पोर्शन है ये। तो अभी वैल्यू भरते हैं। तो यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना है 10%। तो 1000 का 10% मतलब 100। उसी तरह से यहाँ भी 10% है तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, सब में 100 भर दिए। अब बाकी इसमें भरना है। तो इसमें भरने के लिए क्या करेंगे कि इस सीढ़ी पर से इस सीढ़ी पे फिर आएंगे। यहाँ इसका 10%, 100 का 10%, तो 100 का 10% क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें क्या भराएगा। अब इस लाइन के ऊपर देखेंगे कितना है। इस लाइन के ऊपर सबसे लेफ्ट वाला में 100 प्लस 100 200 है। तो 200 का इस लाइन में कितना भराएगा 10%। 200 का 10%, तो 200 का 10% हो गया 20। उसी तरह इसमें भरना कितना है। तो इस लाइन के ऊपर देखेंगे लेफ्ट वाला में कितना है 300 है। तो 300 का 10% 30। तो अब इधर भी पूरा हो गया। अब इसमें आएंगे, इस सीढ़ी पर से इसमें जंप करेंगे तो फिर 10%, क्योंकि इस लाइन में 10% भरना है और इस सीढ़ी पर से यहाँ जंप करना है। तो इसका 10%, 10 का 10% हो गया 1। उसी तरह से अगर यहाँ पे इसमें भरना है तो इसमें कितना भरना है। इस लाइन के ऊपर इसके लेफ्ट वाले में देखना है कि कितना है। इसके लेफ्ट वाले में देखना है कि इस लाइन के ऊपर कितना है। तो 10 प्लस 20 यानी 30। तो 30 का 10% मतलब 3। तो उसी तरह से अगर इसमें भरना है तो इसका 10%, तो 1 का 10% क्या हो जाएगा 0.1। अब सब में भर गया। अब हमें निकालना है CI माइनस SI। तो जैसा कि आप लोग को पहले से पता है CI माइनस SI का जो कॉलम है वो क्या है, इतना है। ये है CI माइनस SI का। अब इसको जोड़ देंगे वही CI माइनस SI हो जाएगा। तो CI माइनस SI क्या हो जाएगा 10, 20, 10, 30, 30, 60, 60, 3, 63, 1, 64, मतलब 64.1 रुपया। यही हो जाएगा आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका। तो जैसे ही 4 वर्ष देखे, 4 खाना वाला बना दिए सीढ़ी। अब उसमें सबका वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ भर दिए। जो कि हमारे पास मूलधन है तो ऊपर से नीचे की तरफ चलना है। अभी हम और कुछ क्वेश्चन बताएंगे जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ भी चलेंगे। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, समीर ने 15,000 रुपया 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दिए। यदि ब्याज की प्रति छमाही संयोजित होता है तो वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा। मतलब यहाँ पे
मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे बोला है ब्याज छमाही संयोजित होगा, तो कितना उसको देना होगा। तो ब्याज अगर छमाही संयोजित होगा तो पहले तो कि मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 15,000 एक वर्ष के लिए, मतलब दर दिया हुआ है 10% और समय जो है वो 1 वर्ष के लिए है, ये 10% वार्षिक है। तो समय 1 वर्ष के लिए है और दर है 10% वार्षिक। अब कह रहा है यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो, मतलब कि 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, 1 वर्ष में 2 छमाही हो जाएगा। अब ये छमाही संयोजित हो रहा है तो ये वार्षिक है, तो इसको भी छमाही में हमको करना होगा। तो छमाही करने के लिए क्या करना होगा, 10/2 आधा हो जाएगा, मतलब 5% छमाही हो जाएगा। अब 10% वार्षिक था तो छमाही करेंगे तो 5% हो जाएगा। अब कह रहा है ये वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा, मतलब मिश्र धन कितना मिलेगा, पूरा धन कितना लौटाना होगा, कि पूरा धन आएगा जो मूलधन प्लस ब्याज दोनों के साथ आएगा। अब हमें 2 छमाही दिख रहा है, यहाँ पे पहले हम लोग वर्ष देख रहे थे, क्योंकि वर्ष में ऊपर भी रहता था, यहाँ पे छमाही में निकालना है तो हमको 2 छमाही दिख रहा है। तो 2 छमाही रहे, चाहे 2 तिमाही रहे, चाहे 2 वर्ष रहे, 2 का ही सीढ़ी बनाना है। तो चलिए 2 का बनाते हैं, इसमें 2 और इसमें 1। अब यहाँ पे मूलधन दे दिया है 15,000, यहाँ दर क्या हो गया अब 5% छमाही, ये पहला छमाही के लिए, ये दूसरा छमाही के लिए, यहाँ भी है 5%, यहाँ भी है 5%। तो 15,000 का 5%, 15,000 गुना 5/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 15×5 = 75, मतलब 750 रुपया। तो 5% इसमें भी है, 5% इसमें भी है, तो 750 इसमें भी। हाँ, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसमें भराएगा 5% और किसका 5%, 750 का 5%। तो 750 का 5% निकाल दीजिए, 5% मतलब 5/100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 75×5 = 375, मतलब 37.5 रुपया। अब आपको जैसा कि पता है कि ये जो पोर्शन है वो देता है हमारा CI। तो हमें पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा, मतलब हमें अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट = व्हाट। तो अमाउंट = क्या होता है, P + CI। तो P हो गया 15,000 अब प्लस CI हो गया 1500 अब प्लस 37.5, मतलब 1537.5। तो 15,000 प्लस 1537.5 इतना रुपया = हो जाएगा 0.573561, मतलब 16,537.5 रुपया ये हो जाएगा आंसर। और इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा C, इस तरह से C आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 रुपया है। तो इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब 3 ही साल का साधारण ब्याज क्या होगा इतने ही दर से। तो इसमें क्या है कि बाकी सब में जो ऊपर हम बनाते आ रहे थे उसमें मेरा मूलधन दिया हुआ था, इसमें मेरा मूलधन नहीं दिया हुआ है, और मूलधन यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज निकालने के लिए पूछ रहा है। तो चलिए जो जो दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। तो दर दिया हुआ है 5% वार्षिक और समय दिया हुआ है 3 वर्ष और CI दिया हुआ है 252.20 रुपया। इतना ही दिया हुआ है। SI हमसे पूछ रहा है SI बराबर वाट। तो अब क्या करना है कि SI पूछ रहा है
तो यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम जो सीढ़ी बनाते हैं वो तो वर्ष के हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ है समय, तो 3 बॉक्स वाला सीढ़ी बना देंगे। 3 बॉक्स वाला बना दिए। इससे आगे चले 2 बॉक्स, इससे आगे चले 1 बॉक्स। तो इस तरह से 3 वर्ष वाला सीढ़ी बन गया। यहाँ पे है 5% वार्षिक है सब में, 5%, 5%, 5%। अब यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हुआ है। जब मूलधन दिया हुआ रहता था तो हम वैल्यू ऊपर से फिल करते थे, नीचे की तरफ आते थे, लेकिन यहाँ मूलधन नहीं दिया हुआ है। तो अब हमको नीचे से मूलधन की तरफ जाना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा इसमें मेरा। तो नीचे में सबसे लास्ट वाला, यहाँ से चलते थे तो सबसे फर्स्ट वाला ये भरते थे, नीचे से चलेंगे तो सबसे लास्ट वाला ये भरेंगे पहले, तो ये भर लेंगे। चलिए इसका मान x रख लिए, इसका मान x रख लिए। अब क्या करेंगे, ये जो 5% वार्षिक है इसको लिख सकते हैं 5% को 5/100 यानी 1/20, यानी कि किसी भी धन का 5% करें या उसका 1/20 करें, बात बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ आते थे तो 5% करते थे यानी 1/20 करते थे। तो यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, 20 से इसे गुना करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20x। और उसी तरह ये अगर यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5% है तो यहाँ पे फिर 20 से गुना होगा, यानी ये 400x। अब यहाँ 400x आया तो इसमें भी 5% है, ये भी 400x, ये भी 400x। $400x। तो अब क्या है, बस ये बच गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर से या तो इधर से भी भर सकते हैं 400x से, तो इसका यहाँ पे 5%। तो हो जाएगा क्या, 4 दूनी 800/20, 800/20 यानी कि 20/80, 40, यहाँ पे 40x। वैसे भी जब रेट सेम रहेगा, तो इस कॉलम का इसके नीचे जो रहेगा वो डबल हो जाएगा, उसके नीचे जो रहेगा वो ट्रिपल हो जाएगा, उसके नीचे 4th हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये रेट सेम रहना चाहिए तब। तो चलिए यहाँ पे 40x हो गया। अब हमारा CI दिया हुआ है 252.2। तो CI हमारा क्या होता है, ये पूरा होता है जो CI होता है। तो 400, 400, 400, 1200, अब 1260, अब 1261, 1261x हो गया CI बराबर, जो कि हमें CI दिया हुआ है कितना, 252.2 = 1261x, दैट x = 252.2 / 1261। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 से 5 बार में, ये हो जाएगा x = 1/5। x = हो गया 1/5। तो हमारा SI निकालने के लिए बोल रहा है, तो SI क्या होगा, SI हो जाएगा ये मेरा SI होता था, तो SI है 1200x। तो x का वैल्यू दे देंगे 1200 गुना 1/5, 5 दूनी 10, 5 24, मतलब 240 रुपया, 240 रुपया SI हो जाएगा। अगर हमारा मूलधन निकालना होता तो यहाँ पे चूँकि यहाँ से यहाँ आते थे तो 1/20 करते थे यानी 5% करते, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 20 से गुना करेंगे, तो 20/80
पर 2 शून्य x, ये 8000 x। अब यहाँ x का वैल्यू रखेंगे 8000 गुना 1/5 करेंगे तो 1600 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन मेरा 1600 रुपया हो जाएगा और ब्याज अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो 240 रुपया हो जाएगा। 240 रुपया है आपका ऑप्शन बी, ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखें कि हम मूलधन दिया हुआ है तब ऊपर से नीचे आ रहे थे, मूलधन नहीं दिया हुआ है नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा दोनों तरह का क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो धन कितना है? धन पूछ रहा है कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है यहाँ पे। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। धन पर 4% वार्षिक दर से, मतलब दर दिया हुआ है 4% वार्षिक, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय जो है वो 2 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का CI माइनस SI इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 रुपया। अब पूछ रहा है कि दर क्या है, मतलब धन क्या है, मतलब मूलधन वाट। तो क्या करना है, इसका जैसे ही दिख रहा है हमें 2, तो 2 सीढ़ी वाला फिगर बना लेना है और यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब इसके लिए भी 4% और इसके लिए भी 4% होगा। अब यहाँ पे हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, जब मूलधन नहीं दिया हुआ है तो ऊपर से वैल्यू भराएगा नहीं। तो अब क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जहाँ भी मूलधन नहीं दिया हुआ है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो नीचे में इसमें पहला वैल्यू x भर दीजिए, पहला वैल्यू x भर दें, या यहाँ पे CI माइनस SI का अंतर 1 का है, और जैसा कि आप जानते हैं ये जो है SI का है और ये पूरा CI का है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए x ही मान के बनाते हैं, जो कि यहाँ पे 1 भी है, 10 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, तो x ही मान के बनाइए। तो यहाँ पे अगर x भरते हैं तो ऊपर 4% वार्षिक को फ्रैक्शन में क्या लिख देंगे, 4/100 मतलब 25, 1/25। यानी कि यहाँ से यहाँ आते तो 1/25 करते, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 25 से गुना कर देंगे सीधा, तो ये हो जाएगा 25x और ये भी हो जाएगा 25x। तो इस तरह से मेरा भर गया। और यहाँ मूलधन पे जाना है तो मूलधन हो जाएगा कितना, 25 गुना 25 मतलब 625x। इसको भी 25 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आते तो भाई 25 से करते, 1/25 से करते, और वहाँ से वहाँ जाएंगे, उल्टा जाएंगे अगर डायरेक्शन में तो उसको 25 से गुना कर देंगे, तो 625x। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं ये है CI माइनस SI, इस पोर्शन को कहेंगे तो CI माइनस SI का वैल्यू दिया हुआ है 1, मतलब x बराबर 1 पुट कर दीजिए, यानी 625 रुपया हो गया आंसर। यानी आपका आंसर है A। तो इस तरह से हम देखें कि बहुत ही आसानी से इस ट्रिक से हमारा कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज कहीं पे क्यू, कहीं पे स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 3 साल, 4 साल, 5 साल किसी का भी आराम से निकल जा रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे किस्त वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, चाहे वो साधारण ब्याज में हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज में हो। और अगर जो हमारा समय है वो अगर फ्रैक्शन में हो, जैसे 2 वर्ष है, अगर 2.5 वर्ष हो तो कैसे बनाएंगे, अगर 2 वर्ष 4 महीना हो तो कैसे बनाएंगे। और अगर दर 4% दिया हुआ है वार्षिक, अगर दिया रहे कि पहला वर्ष के लिए 4%, दूसरा के लिए 5%, तीसरा के लिए 6%, तो उसको कैसे बनाएंगे वो हम अगले वीडियो में सब लेके आएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम अगला वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करें। तो जय हिंद दोस्तों।